अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हादसे में डैन एरिली का 70% जिस्म जल गया था। इलाज के लिए उन्हें 3 साल अस्पताल में रहना पड़ा। इन 3 साल में उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म पर से पट्टी हटाने के प्रोसीजर के दौरान होती थी, क्योंकि जली हुई जिल्द पर से बैंडेज हटाना निहायत तकलीफ दे अमल होता है। रोजाना नर्स उनके दवा लगाती और पट्टी हटाना शुरू करती। वो पैर से पट्टी उतारना शुरू करती और तेजी तेजी सर तक आ जाती। इस पूरे अमल में 1 घंटा तक लग जाता और इस 1 घंटे में डैन का तकलीफ और दर्द से बुरा हाल होता। डैन चीखते चिल्लाते मगर उनकी कोई ना सुनी जाती। आखिर को पट्टी उतारने में डैन ही का फायदा था। इस दौरान डैन ये सोच सोचकर आहें भरते कि काश पट्टी उतारने का कोई ऐसा तरीका होता कि जिससे तकलीफ ना हो, या अगर हो तो बहुत कम। 3 साल बाद जब डैन सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में ये पता चलाना शुरू कर दिया कि क्या बैंडेज उतारने का कोई बेतकलीफ तरीका है या नहीं। उन्हें कुछ अरसे के तजर्बात और मुतालियात के बाद पता चला कि नर्स का पट्टी उतारने का तरीका बिल्कुल गलत था। अगर नर्स पैरों से सर की बजाय सर से पैरों की तरफ पट्टी उतारती तो उन्हें कम तकलीफ होती। नीज वो तेज तेज पट्टी उतारने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता और वक्फों से पट्टी उतारती तो भी तकलीफ कम होती। ऐसा नहीं था कि ये नर्सें ना तजुर्बाकार थी या उनकी नीयत ठीक नहीं थी, बल्कि असल मसला था उनका फैसला, गलत फैसला। क्योंकि अगर नर्सेस इतने अहम काम में इतने तजर्बे और मालूमात के बावजूद गलत फैसला करती हैं तो यकीनन दूसरे प्रोफेशनल्स और आम लोग भी बहुत से गलत फैसले करते होंगे और हमें इस बारे में पता ही नहीं होगा। चुनाचे डैन ने यह फैसला किया कि इस अहम टॉपिक पर मजीद रिसर्च की जानी चाहिए। यूं उन्हें कई ऐसे फैसलों का पता चला जो हम इंसान की हैसियत से बहुत ही गैर अक्ली और अहमकाना तौर पर करते हैं। नंबर 1, द ट्रुथ अबाउट रिलेटिविटी। एक दिन डैन इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे थे कि उन्होंने एक मैगजीन का इश्तिहार देखा जिसमें मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ यूं लिखा था। पहला ऑप्शन इंटरनेट ओनली सब्सक्रिप्शन, ओनली $59। दूसरा ऑप्शन प्रिंट ओनली सब्सक्रिप्शन, ओनली $125। तीसरा ऑप्शन प्रिंट प्लस इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, ओनली $125। ये तीनों ऑप्शन देखकर उन्हें लगा कि दूसरा ऑप्शन कितना अहमकाना है। कौन इतना बेवकूफ होगा कि दूसरा ऑप्शन मुंतखब करे। लेकिन इश्तिहार बनाने वाले भी तो बेवकूफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अगर ये ऑप्शन रखा है तो इसका कोई ना कोई सबब तो होगा। चुनाचे उन्होंने एक तजर्बा किया जिसमें उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को ये ऐड दिखाकर उन्हें एक ऑप्शन मुंतखब करने को कहा। नतीजा ये निकला कि पहला ऑप्शन 16 तलबा ने लिया, दूसरा ऑप्शन किसी ने भी नहीं लिया और तीसरा ऑप्शन 84 स्टूडेंट्स ने लिया। इस तजर्बे के अगले मरहले पर उन्होंने इस इश्तिहार में से दूसरा ऑप्शन निकाल दिया और दोबारा 100 स्टूडेंट्स को यह ऐड दिखाया। अब नतीजा ये रहा कि पहला ऑप्शन 68 लोगों ने लिया और तीसरा ऑप्शन सिर्फ 32 तलबा ने लिया। दोनों मरहलों में नताइज का यह फर्क क्यों था? क्योंकि दूसरे मरहले में दूसरा फजूल ऑप्शन मौजूद नहीं था जिसे इकोनॉमिस्ट डिकॉय कहते हैं, जो तीसरे ऑप्शन को ज्यादा पुरकशिश बनाने में मदद करता है। लोग अपनी चीजें जैसे इम्तिहान के नंबर, मकान, कपड़े, तनख्वाह वगैरह दूसरों से मवाजना करते हैं। ये मवाजना या कंपैरिजन दुरुस्त भी होता है और गलत भी। चलिए हम भी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 ब्लैक सर्कल नजर आ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है? किसी भी नॉर्मल इंसान को उल्टे हाथ वाला सर्कल ही बड़ा लगेगा जबकि दाएं हाथ वाला छोटा लगेगा, हालांकि ये दोनों एक ही साइज के हैं। हमें ये छोटे बड़े इसलिए लगते हैं कि इन दोनों के गिर्द जो दायरे हैं उनके साइज छोटे बड़े हैं। यूं हम इनके गिर्द मौजूद दायरों से अंदर के दायरों को कंपेयर करते हैं और धोखा खा जाते हैं। अब वापस मैगजीन के इश्तिहार की तरफ आते हैं। जब आदमी पहला ऑप्शन देखता है तो उसे वो मुनासिब लगता है, वो दूसरा ऑप्शन देखता है तो वो उसे महंगा लगता है, लेकिन जब वो तीसरा ऑप्शन देखता है तो दूसरे ऑप्शन के मुकाबले में तीसरा ऑप्शन सस्ता लगता है। इस वजह से ज्यादातर लोग तीसरा ऑप्शन ही मुंतखब करते हैं, हालांकि उनका काम पहले ऑप्शन से भी हो सकता था। नंबर 2, प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। डैन ने एक तजर्बा किया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को 3 असाइनमेंट्स दिए और बताया कि अगर वो इन्हें वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे और जितनी देर से देंगे तो मार्क्स कम होते जाएंगे।
یہ اسائنمنٹس 3 کلاسوں کو الگ الگ دیے گئے. پہلی کلاس سے کہا گیا کہ وہ اپنے لیے ڈیڈ لائن کا تعین خود کریں. دوسری کلاس کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی بلکہ یہ کہا گیا کہ سیمسٹر کے آخر تک تینوں اسائنمنٹس جمع کرا دیں. اور تیسری کلاس کو ڈین نے 3 ڈیڈ لائنز دی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تیسری کلاس کے اسٹوڈنٹس نے وقت پر اپنے تمام اسائنمنٹس جمع کرا دیے. یوں انہیں سب سے اچھے گریڈ ملے. پہلی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے گریڈ دوسرے نمبر پر رہے جبکہ دوسری کلاس کے اسٹوڈنٹس کے مارکس سب سے خراب تھے. دراصل ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اتنا ہی وقت لیتے ہیں جتنا اسے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ایک کام کو 8 گھنٹے میں مکمل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اسے نمٹانے کے لیے 1 ہفتہ دیا گیا ہے تو ہم یہ کام 1 ہفتے ہی میں کریں گے. یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کا ہے کہ کوئی بھی کام ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دینا ضروری ہے. نمبر 3، کاسٹ آف سوشل نارمز. فرض کیجئے آپ مسجد سے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک آدمی آپ کو ایک تھیلا دیتا ہے کہ اسے اس کی گاڑی میں رکھ دیں. آپ وہ تھیلا اٹھا کر اس کی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیتے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ میں 100 کا ایک نوٹ تھما دیتا ہے. کیا آپ اس پر خوش ہوں گے یا غصہ کریں گے؟ جی، اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ آپ کو اس شخص پر غصہ آئے. کیوں؟ دنیا میں 2 طرح کے رواج چلتے ہیں، سوشل نارمز اور مارکیٹ نارمز. سوشل نارمز کے تحت ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کاموں کے بدلے ہم پیسہ یا معاوضہ نہیں چاہتے، جبکہ مارکیٹ نارم کے تحت ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کے کرنے سے ہمیں مارکیٹ ویلیو کے مطابق کچھ پیسہ مل سکے. یہ دونوں نارمز یا رواج دراصل 2 الگ الگ مزاج بھی ہیں اور ہمیں ان دونوں کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. اور ہاں، مارکیٹ نارمز کے مقابلے میں سوشل نارمز بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں. ڈین ایریلی کی کتاب پریڈکٹیبلی ایریشنل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی فیصلے حقیقت کے مطابق نہیں کرتے بلکہ غیر عقلی اور غیر منطقی ہو سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کتاب میں دیے گئے نکات کی مدد سے آئندہ کیسے فیصلے کریں گے؟ کمنٹ میں لکھیے. یہ ویڈیو لائک کیجئے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو انفارمیشن سے ملتی رہے باقاعدگی سے موٹیویشن. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.